हेलो एवरीवन, इट्स मी सर और आप सभी का ड्रैगन मास्टर के और एक नए एपिसोड में स्वागत है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में जाओ को दिखाया जाता है जो तो अभी छुपते छुपाते हुए हिडन फॉग आइलैंड के जो दो बंदे थे उन दोनों के ऊपर नजर रख रहा था। जहाँ पे तो जाओ ये सोच सोच के परेशान हो रहा था एंशिएंट आइसबोर्न सिटी हिडन फॉग आइलैंड के साथ क्यों काम कर रहा है। तभी तो यहाँ पे एबरंट को दिखाया था जो तो अभी अपने ब्रदर विजार्ड से ये कह रहा था पता नहीं लिंचन के चूहे अपने आप को क्या ही समझता है। क्या आपने कभी किसी चूहे को शेर का सामना करते हुए देखा है? जिसपे तो वो विजार्ड कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, वैसे भी हम लोगों को तो लिंचन के प्लान के बारे में पहले ही पता चल चुका है, लेकिन बेचारों को तो ये भी पता नहीं है कि पहाड़ी से नीचे उतरते ही तो मेरा वापस ड्रैगन उन लोगों के लिए वेट कर रहा है। तो एबरंट तो क्या होता है कि हम लोगों ने कितने मुश्किलों के बाद ही ना एंसेस्ट्रल पैलेस को बनाया था ताकि लिंचन को काबू करके हेवनली गेट का पूरा फायदा उठा पाए, लेकिन पता नहीं कहाँ से ये डायनेस्टी आके हम लोगों के बना बनाया हुआ प्लान के ऊपर पानी फेंक दिया। और इस पे तो विजार्ड क्या उठते हैं कि ब्रदर एबरंट तुम इसके बारे में सोच सोच के इतना परेशान क्यों हो रहे हो? वैसे भी ये लोअर रिलम का डायनेस्टी हम लोग के सामने तो एक छोटा सा चूहे के बराबर है। और इन दोनों का ये बात सुनने के बाद जाओ तो अपने मन में ये सोच रहा था कि डायनेस्टी तो ऊपर रिलम से है, पर फिर भी तो देखो इन दोनों के सामने उसका तो कोई कीमत ही नहीं है। फिर पता नहीं ये एंसेस्टर पैलेस आखिरकार कितना पावरफुल हो सकता है। लेकिन अभी तो मैं ये सोच सोच के परेशान हो रहा हूँ कि ग्रेट रिंग कॉन्टिनेंट से भी कोई ज्यादा पावरफुल एक कॉन्टिनेंट इस हेवनली गेट के लिए लिंचन में आ रहा है। इस सब कुछ के बीच में बार बार से ये एंशिएंट आइसबोर्न सिटी आ रहा है, पर जो भी हो मेरे रहते हुए लिंचन को कोई आज भी पहुंचा नहीं सकेगा। अभी तो यहाँ पे वो विजार्ड एबरंट से कहता है कि ब्रदर वक्त हो चुका है, मैं झटपट करके जाके अपने बाकी सारे वापस ड्रैगन को इकट्ठा कर लेता हूँ, तब तक आप इस जगह का अच्छे से ख्याल रख लेना। और ये कहने के बाद तो वो विजार्ड यहाँ से 9 2 11 हो जाता है। जो देखता हुआ तो जाओ भी हंसते हुए सोचता है कि चलो आखिरकार मेरा भी तो वक्त आ चुका है। इसी के साथ थोड़ी देर बाद उसी हेवनली विजार्ड को दिखाया जाता है जो अचानक से तो कुछ सुनते ही चौंक उठा था। जहाँ पर हम लोगों को पता चलता है कि ये तो और कोई नहीं हम लोग का प्यारा जाओ मिंगलिंग था जो तो अपने प्यारे शॉर्ट ड्रैगन मोहन को निकाल के इसी विजार्ड को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। पर वो हेवनली विजार्ड वो भी कहाँ कम था, वो तो जैसे जैसे आखिरी मोड़ में मोहन का अटैक से डॉज कर लेता है। तो हिसाब से ये कह उठता है कि बच्चे तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम्हारे इस शॉट से मुझे कुछ हो भी सकता है। हाँ बच्चे आज ना तुम्हें पे बहुत कुछ होने वाला है। और ये कहते ही तो वो अपने पास है बाकी सारे स्वैप ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है और जो अब ड्रैगन बाहर निकलते तो एक बड़ा सा बवंडर में तब्दील हो जाता है। इसी को दिखाते हुए तो अभी वो विजार्ड कहता है कि बच्चे ये मेरे वापस ड्रैगन देख रहे हो ना, ये कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही भूखा है, तो आओ ना आके इन लोगों का भूख थोड़ा सा मिटा दो। जिसपे तो जाओ क्या उठता है कि अगर बात यहाँ पे खाने का ही हो रहा है तो मेरा मोहन भी तो कुछ दिनों से भूखा है, तो आओ ना मैं तुम्हारे खून से मोहन का भूख मिटा देता हूँ। और ये कहने के बाद ही तो जाओ बच्चों झटपट करके अपने डेफी लाल को बुला लेता है जो तो बाहर आते ही दहाड़ता हुआ उन्हीं वाप्स ड्रैगन के पास जाके अपने लेजर वेपन से उन लोगों पर धमाधम करके हमला करना स्टार्ट कर देता है। डेफी लाल का ये हमला इतना ही तगड़ा था कि इन वाप्स ड्रैगन के साथ साथ तो वो जो विजार्ड नीचे खड़ा होता है उसका खेला भी खत्म हो जाता है। जो देखते हो तभी जाओ क्या उठता है कि अरे देखो तो तुम कितने ही कमजोर हो, तुमसे तो तुम्हारा वाप्स ड्रैगन ही ज्यादा पावरफुल है। तब भी तो यहाँ पे बाकी सारे बचे हुए वाप्स ड्रैगन को दिखाया जाता है जिन लोगों को देख के तो अभी ऐसा ही लग रहा था कि मानो अपने मास्टर खो जाने के गम में बेचारे रो रहे हैं। जो देखते तो फिशी मास्टर झटपट करके बाहर आते हुए कहता है कि अरे जाओ मेरे बच्चे क्या ही कर रहे हो, चलो झटपट करके यहाँ से निकल जाते हैं, ये लोग ना अपने बाकी सारे भाइयों को बुला रहे हैं। जो सुनते तो जाओ क्या उठता है कि अरे इन लोगों को तो देखो कितने ही गिरे हुए हैं, हार जाने पे ही तो देखो अपने बाकी सारे दोस्तों को बुला रहे हैं। तो फिशी मास्टर तो कहता है कि हाँ ये लोग ना कुछ ज्यादा ही खूंखार हैं और अभी तो ये अपने मास्टर के कातिल को ना मार के तो दम नहीं लेंगे। तो जाओ मेरे बच्चे अभी ना तुम इस लाइटिंग सीट के बारे में भूल जाओ और चलो झटपट करके इस माउंटेन से नीचे उतर जाओ क्योंकि तुम अकेले इतने सारे का सामना तो नहीं कर पाओगे। जिस पे तो जाओ पूछ उठते हैं कि फिशी मास्टर सच्ची में क्या ये लोग इतने ही डरावने हैं? तो फिशी मास्टर तो कहता है कि हाँ ये लोग ना बहुत ज्यादा डरावने हैं, वैसे भी तुम तो देखो यहाँ पे अपने डेविल और मोहन के साथ फाइट कर रहे थे, पर फिर भी ये जानने के बावजूद भी बाकी सारे वाप्स ड्रैगन तुम्हारे लिए यहाँ पे आ रहे हैं, इसका मतलब तो यही है कि वो लोग तुम्हें आसानी के साथ मार सकते हैं। पर दूसरी ओर तो जाओ बच्चों ये सोच रहा था कि ये लाइटनिंग सीट तो उसके सामने वाले माउंटेन में ही है और अगर वो ये काम नहीं करता है तो उसके साथ साथ तो लिंचन भी हार सकता है। और ये सोचने के बाद जाओ तो फिशी मास्टर से पूछते हैं कि फिशी मास्टर अगर क्या हो मैं अचानक से पावरफुल हो जाऊं तो क्या ये लोग मेरा पीछा छोड़ देंगे? तो फिशी मास्टर तो कहता है कि हाँ ये लोग तो डर के भाग जाएंगे, लेकिन हाँ फिर भी अगर तुम्हें यहाँ पे किसी का मदद ना मिले तुम्हारे शॉर्ट ड्रैगन और डेविल के साथ साथ ही वो लोग तो तुम्हारा भी खेला खत्म कर देंगे। जिसपे तो जाओ कहता है कि किसी ने कहा था कि डर के आगे जीत होता है, तो चलो ना एक बार मैं ये रिस्क लेके ही देखता हूँ। ये कहते तो जब अपने सामने वाला माउंटेन जिसके ऊपर वो लाइटनिंग सीट था उसके तरफ भागना स्टार्ट कर देता है। जो देखता हुआ तभी घबराता हुआ फिशी मास्टर क्या उठता है कि अरे जाओ मेरे बच्चे तुम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हो? जाओ भागता हुआ कहता है कि मैं यहाँ पे रिस्क लेके ये देखना चाहता हूँ कि इस लाइटनिंग सीट की मदद से कि मेरा ग्रेड यहाँ पे एसेंड होकर किंग लेवल में पहुंचता है या फिर नहीं। उसी और तो पहाड़ी के नीचे वाले बाकी सारे वाप्स ड्रैगन को दिखाया जाता है जो लोग तो सच्ची मुच्ची का एक बड़ा सा टोर्नेडो में तब्दील होकर जाओ का पीछे पड़ गए थे। इतने सारे वाप्स ड्रैगन देखने के बाद बाकी सारे
जाओ क्लैन के बंदे तो क्या उठते हैं कि अरे इस बार तो देखो, मुझे लगता है तो यहाँ पे लाखों में ये वॉप्स ड्रैगन आ रहे हैं, अभी तो हम लोग का बचना एकदम नामुमकिन है। तभी तो बाकी सारे वॉप्स ड्रैगन अच्छे बच्चे की तरह इन लोगों को इग्नोर करता हुआ यहाँ से निकल जाता है। देखते हुए तभी मिस लैन सोच उठते हैं कि अरे ये लोग तो उसी लाइटनिंग सिटी वाले माउंटेन टॉप की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर तो थोड़ी देर पहले जाओ भी गया है। तो अभी तो मैं भगवान से यही दुआ कर सकता हूँ कि जाओ इन लोगों के साथ मुलाकात ना कर ले। और इसी के साथ जाओ को दिखाया था जो तो अभी भाग दवा सीधा रिजर्व आर्मी के कैंप के अंदर घुस चुका था। देखते ही तो बाकी सारे बंदे कह उठते हैं कि अरे बच्चे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, पर जाओ तो यहाँ पे किसी का परवाह कर ही नहीं रहा था। जो तो अपने मोहन के भरोसे सबको एक ही झटके में नीचे गिरा देता है। और इतना आवाज सुनने के बाद आखिरकार इन लोगों का लीडर बाहर आता हुआ कह उठता है कि अरे आखिरकार यहाँ पे इतना आवाज क्यों हो रहा है। जहाँ पे तो बाहर का नजर देखते ही वो कमांडर चिल्लाता हुआ कह उठता है कि बच्चे क्या सच्चे में क्या तुम मरना चाहते हो? अगर तुम्हारा यही ख्वाहिश है तो आओ बच्चे, मैं तुम्हारा इस ख्वाहिश को आज पूरा ही कर देता हूँ। और ये कहने के बाद वो अपने पावर को रिलीज कर ही रहा था, तब भी तो अचानक से डेविलर अपने पूछ से बाकी सबको मारना स्टार्ट कर देता है। जो देखता हो तो बाकी सारे सैनिक अभी अपने कैप्टन के आसपास फॉर्मेशन क्रिएट करके एक शील्ड बना लेता है। यहाँ पे ना ये बच्चे लोग तो डेविलाल को रुका रहे थे, जो तो एक गॉड ड्रैगन है, क्या उसके सामने कोई कुछ कर भी सकता है? जो तो आसानी के साथ कैप्टन को छोड़ के बाकी सबका खेला ही खत्म कर देता है। और ये देखने के बाद वो कमांडर तो क्या उठता है कि बच्चे यहाँ पे तो तुमने सबका ही खेला खत्म कर दिया, लेकिन मुझे चोट पहुंचाने पे तुम्हें डर लग रहा है ना? और मैं ये तुम्हें देख के बता सकता हूँ कि तुम ऐसे वैसे कोई मामूली इंसान नहीं हो, तुम एक मिड किंग लेवल के मास्टर हो। लेकिन बच्चे शायद ये तुम्हें पता नहीं कि मैं भी कोई आम सा इंसान नहीं हूँ, मैं एक इमोर्टल हूँ। जिससे अपना पावर रिलीज करता हुआ देखने के बाद जाओ सोच उठता है कि हाँ ये बंदा सही कहा है, ये भी कोई आम सा इंसान नहीं है। ये बंदा अपने पावर की मदद से आसपास का जो पर्पल और है उसे कंट्रोल करके एक आर्मर में तब्दील कर चुका है। और ये पर्पल और इतना ही पावरफुल है कि डेविल का काला और अभी तो इसे तोड़ नहीं पाएगा। और ये फिर तो जाओ को पता चलता है कि बाकी सर्वाप ड्रैगन का जो टोली था वो भी तो आहिस्ता आहिस्ता करके जाओ की तरफ बढ़ रहा था। अभी तो इतने दिनों के बाद आखिरकार फेरी गॉडेस को दिखाए जाते हैं, जो तो आते ही जाओ से कुछ कहती है, जिस पे तो जाओ कहता है कि ठीक है अगर तुम ये चाहते हो तो कर लो। और इसी के साथ फेरी गॉडेस तो अभी उसे कमांडर के ऊपर अपना पावर इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं। जो देखता हुआ तो अभी वो कमांडर हंसता हुआ कहता है तुम तो एक मोनार्क लेवल के डिमोनियस ड्रैगन हो, तुम मेरा क्या ही कर लोगे। फिर तभी तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि फेरी गॉडेस यहाँ पे अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए इस माउंटेन के चट्टान को ही सीधा काबू करके उसे कमांडर की तरफ भेजना स्टार्ट कर दिया था। और इसी के साथ देखते ही देखते वो कमांडर तो अचानक से एक बड़ा सा पत्थर के गोले के अंदर दब के रह जाता है। जहाँ पर तो जा उसे कमांडर के पास जाता हुआ कहता है कि मैं तुम्हें ना कभी मारने के बारे में सोचा ही नहीं था, मैं तो बस तुम्हें यहाँ पे रुकाने के बारे में सोच रहा था। तभी तो यहाँ पे पीछे मुड़ते जाओ को पता चलता है कि बाकी सारे वॉप्स ड्रैगन को तो अभी जाओ के बारे में पता चल चुका है। और इसीलिए तो जाओ भी अभी अपने डेविलाल को निकलता हुआ कहता है कि चलो डेविलाल खातेदारी करने के लिए रेडी हो जाओ। तभी तो फिश मास्टर भी बाहर निकलता हुआ कहता है कि बच्चे तुम्हें पता है ना अगर तुम्हारा ये प्लान फेल होता है तो तुम्हारे साथ यहाँ पे क्या कुछ ना हो सकता है। जिस पे तो जाओ मिंगलिंग कह उठता है कि फिश मास्टर आप शायद ये भूल रहे हैं कि मैं एक ड्रैगन मास्टर हूँ और मैं अपने ड्रैगन के ऊपर यहाँ पे पूरी तरीके से भरोसा करता हूँ। और इसी के साथ तो दिखाया जाता है कि बाकी सारे वॉप्स ड्रैगन तो एकदम जाओ के करीब ही आ चुके थे। और हाँ यही तक था, इसी के साथ ये वाला एपिसोड भी हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को एपिसोड अच्छा लगता है लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना, और नेक्स्ट एपिसोड आ रहा है जाके उसे भी देख लो।